प्रभु ने बचा लिया, प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। सेवा में आने के बाद भी बता रहा हूं, कहीं भी जाओ नई जगह पे, थोड़ी शक्ल ठीक होगी ना। नई जगह पे मैं गया, एक जगह चर्च शुरू किया हमने, एक लड़की बैठी हुई थी सामने। अब मेरी आदत है प्रचार में ऐसे करता हूं, देख रहे हो ना आप मुझे, मैं लोगों की तरफ देख के, ऐसे सामने देख के कांटेक्ट करके प्रचार करता हूं हमेशा, आदत है। बाइबल स्टडी में यही सीखा कि लोगों की तरफ देख के उनको समझाना है, उनकी तरफ बात करनी है। अब एक लड़की पहली बार चर्च में आई और कंटिन्यू उसने, मैंने आधा घंटा प्रचार किया, उसने आधा घंटा वो देखती रही वो, और मैं इतना अनकंफर्टेबल हुआ, जैसे ही प्रचार खत्म हुआ मैंने अपनी शादी की गवाही दे दी। तो ये आपके ऊपर है, आप प्रभु की सेवा करोगे तो भी ये परीक्षाएं आएंगी। मैं सच बोल रहा हूं, ये रियलिटी बता रहा हूं, ये आपके ऊपर है। आप उससे भागना चाहते हो या उसमें फंसना चाहते हो। फंसने के लिए 1 मिनट है, आप लड़की स्माइल कर रही है, आप भी स्माइल कर दो। आप लड़की हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, लड़का भी स्माइल कर दे, खत्म काम, आप वहीं खत्म, ढेर, जीरो। ये बातें मैं कभी नहीं सिखाता हूं, आप जवान बैठे हो इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। मैं पास्टर बन गया जी, मैं बहुत पवित्र हूं, मैं अब इस काम में नहीं गिरूंगा। भाई साहब, स्थिर रखने वाला केवल और केवल परमेश्वर है। मैं पास्टर बन गया इस कारण से स्थिर रहूंगा, भाग के स्थिर रह सकता हूं, पाप से दूर जाके स्थिर रह सकता हूं। एक प्रभु का दास पिछले दिनों में प्रचार सुन रहा था मैं, वो क्या सिखा रहा था, वो कहता कुछ लोग पता करते हैं, सांप से खेलते हैं, जहरीला सांप आ गया, उसकी पूंछ पकड़ेंगे, ये कौन सा काट रहा है, ये कौन सा कुछ कह रहा है, हम तो इसको पकड़ रहे हैं। वो कहता सांप से खेलोगे ना, एक बार वो जरूर काट लेगा और आप जख्मी हो जाओगे, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो सांप से खेलते नहीं है। ऐसे ही ये पाप है। मैं तो लड़की से नॉर्मल सिंपल बात कर रहा हूं, हम तो जस्ट फ्रेंड्स हैं, हम तो कभी कोई गलत बात भी नहीं करते, हम तो गलत सोचते भी नहीं है, हम तो कभी मिलते भी हैं, कभी एक दूसरे को टच भी नहीं करते। शुरुआत यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है। कब वो सांप डस लेता है और कब बंदा जख्मी हो जाता है, कब बंदा खत्म हो जाता है, बैकसाइड हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। मेरे साथ एक लड़का था, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हम 3 लोग रहते थे, मैं, पास्टर सतबीर जो हमारी चर्च में वर्शिप करवाते हैं, और एक और लड़का। हम तीनों एक ही जगह पे रहते थे और चंडीगढ़ में हमने सेवा शुरू की हुई थी। तीनों की ट्रेनिंग बीशल जी से हुई थी। अब वो लड़का क्या करता था, उस टाइम पे फेसबुक ज्यादा चलती थी, आज तो इंस्टाग्राम चलता है, फेसबुक ज्यादा चलती थी। वो बंदा क्या करता था, फेसबुक पे लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, लड़कियों के साथ फ्रेंड बन गए, सुसमाचार सुनाने के लिए। भाई साहब, हंसना नहीं है किसी ने, मतलब वो ये बोलता था, कह रहा मैं ना सुसमाचार सुनाऊंगा और आत्माएं जीतूंगा। लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी, लड़कियों से बातें शुरू करनी, और सच्चाई यही है। मैंने उसकी चैट पढ़ी कई बार, शुरुआत उसकी यहीं से होती थी। सुसमाचार सुनाता था, प्रभु के बारे में बताता था, हर लड़की के साथ शुरुआत यहीं से होती थी। और उसके बाद कब वो बातें गलत बातों में बदल जाती थी उसको पता ही नहीं चलता था। आज के टाइम में वो बंदा पता क्या करता है, उसके प्रभु में आने से पहले वो सब्जी मंडी में आलू प्याज बेचता था, उसके पापा का काम था सब्जी मंडी में। आज भी वो वही पहुंच गया वापस, सेवक था, एक पूरा चर्च संभालता था अंबाला के पास, 60-70 लोगों का। सच बोल रहा हूं मैं आपको, आज के टाइम में वापस उसी मंडी के अंदर फिर से आलू प्याज बेच रहा है। कारण यही है। आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, समझना है। मैं बहुत सुंदर हूं इसलिए लड़के मुझसे बात करते हैं, मैं बहुत हैंडसम हूं इसलिए लड़कियां मुझसे बात करती हैं। ना आप हैंडसम है ना लड़कियां सुंदर हैं। शैतान चालाक है, समझ आ रही है, शैतान चालाक है। शैतान आपको फंसाना चाहता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, और जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है उस योजना को खत्म करना चाहता है शैतान। ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला था यूसुफ के जीवन से कुछ सीखेंगे, बाकी बातें बाद में सीखेंगे, पहले ये सीखेंगे। यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था। क्या दर्शन था, ऐसे ही सुनो, बाद में डीप स्टडी बाद में।
क्या दर्शन दिया था प्रभु ने? यूसुफ एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, राजा बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, सब उसके सामने दंडवत होंगे, मां बाप समेत। समझ में आया सबको? सुना है सबने इस दर्शन के बारे में? अब दर्शन मिला, स्ट्रगल शुरू हुआ, भाइयों को ही चिढ़, भाइयों ने उसको मारा, पूरा मार मार के जख्मी करके गड्ढे में डाल दिया। फिर उन्होंने सोचा गड्ढे में क्यों छोड़ना, बेच दो, कुछ पैसे ही आएगा। रास्ते में जाते हुए लोगों को बेच दिया, लो भाई गुलाम बनाओ। उन्होंने आगे जाके शहर में बेच दिया प्रॉफिट लेके। अब आगे पहुंचा पोतीफर के घर में। कहां पहुंचा वो? अब पोतीफर के घर में पोतीफर की पत्नी बोल रही है मेरे साथ सो, सब दूंगी। अब लड़का तो जवान है, लड़का जवान है, 17 साल की उम्र में दर्शन मिला। जब तक पोतीफर के घर में पहुंचा होगा 18 19 20 साल का होगा, 21 22 का होगा, इससे ऊपर नहीं था, क्योंकि 7 साल तो जेल में भी रहा ना। समझ आइए आपको? लड़का जवान है, पोतीफर की पत्नी है, जवान लड़का उसके पास रहता है। वो सोच रही है चलो भाई, लड़के को बोला देख भाई तेरा मालिक तो गया बाहर, नौकर चाकर तेरे अधीन है, लगा दे इनको कामों पे, मेरे साथ आ जा। अब यूसुफ के पास मौका है, पोतीफर की पत्नी के साथ सोए, बड़े फायदे हैं उसके। एक तो पत्नी के साथ सोएगा, दूसरा पैसा आएगा, तीसरा मालिक की तरह घर में रहेगा। पहले गुलाम की तरह रहता, नौकर बन के मालिक बन जाएगा एक ही दिन में। बड़ा आसान है उसके लिए, पाप करे, व्यभिचार करे और मस्त रहे पोतीफर के घर में, सारी जिंदगी निकाल ले, कोई चक्कर ही नहीं है। सही है गलत है? जहां पे आसान सब कुछ दिख रहा है वहां अब ये भाग रहा है, मैं नहीं सोऊंगा। पोतीफर की पत्नी ने बोल दे देख ले भाई, नहीं सोएगा तो जेल में डलवा दूंगी, अपने पति के सामने शिकायत लगा दूंगी तेरी। अब मुश्किल तो ये है ना, कितना मुश्किल है। पति कौन है? पोतीफर राजा थोड़ी था। कौन सी बाइबल पढ़ते हो? पोतीफर राजा था? हाँ, कौन था वो? जल्लाद था। पोतीफर बहुत बड़ा अधिकारी था, 1 मिनट में जेल में डलवा सकता था। यूसुफ को यह बात पता थी, अगर इसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया और मेरी चुगली अपने पति से कर दी, मेरा जेल जाना पक्का। यूसुफ ने फिर भी सोचा कोई बात नहीं, जेल में रह लेंगे, कम से कम उस परमेश्वर का क्रोध तो नहीं आएगा, जिंदा तो रहेंगे, व्यभिचार कर दे तो खत्म हो जाएंगे। अब ये जेल में पहुंच गया, जेल के अंदर इसको वो लोग मिले जिनको राजा ने जेल में डलवाया था, एक खिलाने वाला, एक पिलाने वाला। उनके थ्रू 7 साल के बाद राजा के सामने पहुंचा, राजा के दर्शन को प्रकट किया। राजा ने देखा बड़ा बुद्धिमान है, राजा ने बोला इस पूरे राज्य में मेरे बाद तू ही है, अब तू मेरे बाद सारा काम किया करेगा। पूरा मिस्र उसके अधीन कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अगर पोतीफर के घर में वो पाप कर लेता, क्या जेल में जाता? क्या उसको वो लोग मिलते, खिलाने वाला पिलाने वाला? क्या राजा के सामने पहुंचता? क्या वो दर्शन पूरा होता? यही आज भी होता है, यही आज भी होता है। यात्रा है, एक जर्नी है जिसके थ्रू खुदा लेके जाएगा, और जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई है वो पूरी होंगी। भविष्यवाणी हुई है खुदा आपको कनाडा में लेकर जाएगा, भविष्यवाणी खुदा आपको ऑस्ट्रेलिया में सेटल करेगा, या भविष्यवाणी हुई है परमेश्वर आपको डॉक्टर बनाएगा, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बनाएगा, परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य दास बनाएगा। भविष्यवाणी होगी। और भविष्यवाणी के बाद स्ट्रगल जैसे शुरू होता है, शैतान अपनी परीक्षाओं को लेकर आता है, स्टक, परीक्षा में फंस गए, बातें करनी शुरू, चैटिंग करनी शुरू, मिलना शुरू, सोना शुरू, गंदी बातें करनी, सारा दिन सारी रात इसी काम में निकाल दी। ना प्रार्थना के रहे, ना बाइबल पढ़ने के रहे, ना चर्च आने के रहे। कुछ लोग तो चर्च में आशकी शुरू कर देते हैं। ये खुदा का घर है कि नहीं है ना? मैंने देखा है क्वायर की लड़कियां, वॉलंटियर लड़के लगे हुए आपस में, मैंने बहुत सारी चर्चों में देखा। आप खुदा के घर में ही अपवित्रता कर रहे हो, बाहर जाके तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। यहां पे लड़की गाना गा रही है, लड़के को देख के
लड़का साज बजा रहा है लड़की को देख के। सच बोल रहा हूं, मैंने देखी है ये चीजें चर्च के अंदर। अगर खुदा के घर में ये काम चल रहा है तो बाहर तो क्या ही है, कोई लिमिट ही नहीं है, बाहर तो आप कुछ भी करोगे। अगर ये काम करोगे तो क्या आपको लगता है वो भविष्यवाणियां जो आपके लिए हुई है वो पूरी हो जाएंगी? नहीं होने वाली वो। उसके लिए आपको ये पाप छोड़ना ही पड़ेगा, उसके लिए इस चीज से पश्चाताप करना ही पड़ेगा, तभी आगे की यात्रा शुरू होगी। यूसुफ की आगे की यात्रा ही तब शुरू होगी जब वो पोतीफर के घर से बाहर निकलेगा। अब जब तक पोतीफर के घर में वो व्यभिचार में फंसा है, मान लो वो फंस जाता, जब तक यूसुफ पोतीफर की पत्नी के साथ फंसा रहता तब तक वो वही रहता और कभी जेल में ना पहुंचता, कभी राजा के सामने ना पहुंचता, कभी प्रधानमंत्री ना बनता। समझ आ रही है? अब जवान हो, हर बंदा अच्छे से सेटल होना चाहता है, हर बंदा आने वाले टाइम में बड़ा रिच लाइफ जीना चाहता है, हर बंदा चाहता है उसका नाम प्रभु ऊंचा करे, वो भी अपने मां बाप के लिए एक बड़ा प्राउड का कारण बने, वो भी बड़ा सेवक बने, या वो भी बड़े सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल हो। कुछ भी आप सोच सकते हो, या कुछ भी योजना आपके जीवन से प्रभु की हो सकती है। पर जब ये पाप जीवन में आता है ना, जिस स्टेज पे ये पाप आ गया, जिस जगह पे, आप वहीं स्टक रहोगे। अब मत सोचना उससे आगे जाने की, हो ही नहीं सकता। ये पाप आपको वहां स्टक कर देगा, आपकी आगे की यात्रा खत्म हो जाएगी। जब तक ये पाप नहीं छूटेगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यूसुफ अगर पोतीफर की पत्नी के साथ सो जाता, पोतीफर की पत्नी को छोड़ के वो जाने वाला नहीं, ना पोतीफर की पत्नी उसको छोड़ने देने वाली थी। सब कुछ आराम से चलता रहता, सालों साल निकल जाते और कभी यूसुफ राजा ना बनता, कभी ना बनता। 30 साल की उम्र में राजा बना। कितने साल की? यंग, जवान। 17 साल की उम्र में दर्शन मिला, 30 साल की उम्र में राजा बन गया, जवानी में चुना गया, जवानी में राजा बन गया, जवानी में खुदा का दिया हुआ दर्शन पूरा हो गया। हालेलुया। क्यों हो गया पूरा? खुदा का डर था उसकी जिंदगी में। पाप से भाग गया वो। पाप करना आसान है, पाप से भागना मुश्किल है। ध्यान से सुन लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पाप करना आसान है और पाप से भागना मुश्किल है। मुश्किल रास्ता चुनेंगे ना, बाइबल में लिखा है सकरा है वो रास्ता, तंग है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े उस पर चलते हैं, बहुत थोड़े उसमें प्रवेश करते हैं। आसान क्या था यूसुफ के लिए? पोतीफर के घर में रहता, अधिकारी बन के रहता, मालिक बन के रहता, सारा काम करता रहता, और पैसा, रुपया, धन दौलत, सोना चांदी सब कुछ उसके पास था। अगर दर्शन भूल जाता और वहीं फंस जाता तो सारी जिंदगी वहीं निकल जाती और दर्शन पूरा नहीं होता। आज समझो इस बात को, खुदा ने जो दर्शन दिया है उसके पूरा होने के लिए जरूरी है हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करना है। आमीन। रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर। कैसे दूर? अलग, अपने आप को उससे अलग रखना है। आप सांप को छू नहीं सकते। जहरीला सांप आपके सामने आएगा, आप उससे भागोगे, उसको भगाओगे या उसको छुओगे? ये तो मुंह से काटेगा, मैं तो पूंछ को छू रहा हूं। ऐसा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। पूंछ को छेड़ोगे तो कभी ना कभी तो डंक मारेगा ना वो। यही काम है। मैं तो व्यभिचार नहीं कर रहा, हम तो सिंपल बात करते हैं, हम तो उसको प्रार्थना की जरूरत थी, हम तो प्रार्थना करें। मन के एक कोने में आपको पता है आपके मन में उसके लिए एक अट्रैक्शन है, उसके मन में आपके लिए एक अट्रैक्शन है। अब आप एक बातों से शुरू करोगे और एक दिन ऐसी गंदी बातों पे आ जाओगे जिसको खुदा की नजर में घृणित माना जाता है। आपको अगर कोई भी ऐसी लड़की लगे, लड़कों के लिए बोल रहा हूं और लड़कियों को बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा लड़का लगे जिसके साथ आप आने वाले समय में पाप में गिर सकते हो, आज पाप चाहे नहीं है, आपको लग रहा है यार इसके साथ मैं गिर सकता हूं। समझ आ रही है आपको? अगर आपको ये लग भी रहा है ना कि मैं इसके साथ गिर सकता हूं, उसी दिन, उसी टाइम, उसी सेकंड खत्म कर दो उसको। नॉर्मल बात भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रार्थना भी नहीं, अलग अकेले बैठ के प्रार्थना कर लो। ऐसे के साथ प्रार्थना नहीं जिसके साथ आप आने वाले समय में पाप में गिर सको। कई पास्टर लोग पता क्या करते हैं,
बहनों को बुलाते हैं घर पे प्रार्थना के लिए, सच बोल रहा हूं, बहनों के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं। करो, कोई बात नहीं, पर अगर आप जवान हैं और पास्टर हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए जवान बहनें नहीं आनी चाहिए आपके साथ। उन जवान बहनों में से एक ना एक के साथ आप गिर जाओगे। नहीं करना चाहिए काम। आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो जब आप सेवा के नाम पे या प्रार्थना के नाम पे, आत्मिकता के नाम पे ऐसा काम कर रहे हो। क्योंकि शुरुआत ऐसे नहीं होगी, शुरुआत तो बहुत आत्मिक तरीके से होगी, पर शैतान कब आपको डाइवर्ट कर देगा आपको पता नहीं चलेगा, और उसके बाद आप उस पाप से भाग भी नहीं पाओगे। आ रही है समझ में? हालेलुया। आज आपको यह बात लास्ट में बोल के खत्म करूंगा। व्यभिचार से भागना ही रास्ता है। व्यभिचार का सामना करके आप कभी नहीं बच सकते 100%। आप सोचो मैं उस लड़की को प्रभु में ले आऊंगा, मैं उस लड़की को बचा लूंगा, या मैं उस लड़की की आत्मा को जीत लूंगा, या लड़की बोले मैं उस लड़के को जीत लूंगी, उस लड़के की आत्मा को बचा लूंगी। आप नहीं जीतेंगे, आप उसके साथ फंसेंगे और अपनी आत्मा को भी नाश कर लेंगे। एक प्रभु के दास ने बोला मुझे दर्शन मिला है कि मैं प्रोस्टिट्यूट्स के बीच में जाऊं और उनके बीच में प्रभु के वचन का प्रचार करूं। वो भी तो इंसान है, उनको भी तो खुदा ने बनाया है, वो भी तो पाप में है, उनको भी तो उद्धार की जरूरत है। मैं उनके बीच में जाके वचन प्रचार करूंगा। जो उनके मेंटर थे उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला आपको नहीं जाना, मैं आपको जानता हूं अच्छे से, आप इस चीज में कमजोर हो, आप गिर जाओगे। वहां पर जाने के लिए वो प्रभु का दास होना चाहिए जो कभी इस पाप में ना गिरा हो, जो इस परीक्षा में ना ही पड़ा हो, उसको जाना चाहिए वहां पे, आप मत जाओ। उसको रोका, समझाया, नहीं माने। प्रभु ने मुझे बोझ दिया, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। कई औरतों के साथ गलत काम शुरू कर दिया वहां। ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। ऐसे पाप में गिरते हैं लोग। शैतान बहुत चालाक है, शैतान को पता है। आप ये मत सोचो सारे व्यभिचार में गिरते हैं, सारे व्यभिचार में नहीं गिरते। शैतान को ये पता कौन कहां कमजोर है। व्यभिचार की परीक्षा तब तक आएगी जब तक आप इस चीज में कमजोर हो। जब आप पूरी तरह से इस चीज से निकल गए, शैतान एक दो बार कोशिश करेगा और देखेगा नहीं गिरे, ये परीक्षा जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। कुछ लोग नशा छोड़ के आते हैं, मैंने देखे ऐसे लोग, इसलिए बता रहा हूं। बहुत नशा करते थे, प्रभु में आए, 1.5-2 साल बहुत अच्छे चले, उसके बाद फिर से नशे में गिर गए। पता क्यों? शैतान को पता है ये बंदा इस चीज में कमजोर है, ये नशा करने का इसका मन करता पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा है। शैतान बार बार कभी दोस्त, कभी रिश्तेदार, कभी शादी, कभी ब्याह, कभी फंक्शन, कभी बर्थडे, उसके बाद बार परीक्षा आएगी, बार उसके बाद मौके आएंगे, वो थोड़ा सा नशा कर ले, एक पैग लगा ले, और जिस दिन उसने इसकी ओपनिंग कर दी उसके बाद वो रुकेगा ही नहीं, हमेशा के लिए खत्म। मैंने लोगों को देखा नशा करते थे, प्रभु में आए, 2 साल सही चले, पूरी तरह से नशा छोड़ दिया, 2 साल के बाद शुरू किया, आज पूरी हालत वैसी है, बिल्कुल हालत वैसी है। टेस्ट की रिपोर्ट्स पता क्या बोलती हैं? लीवर फैटी हो गया, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, और दोनों किडनीज काम करना कम होगी। फिर भी, और कहता बंदा मैं प्रभु में हूं, फिर भी बंदा नशे नहीं छोड़ता, क्योंकि एक बार गिरे तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हैं आप पंजाब में हैं, चारों तरफ नशा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। मैं नशेड़ी को बचाऊंगा, खुद नशे से आए लड़का हमारे साथ चंडीगढ़ में, बहुत नशे करता था, बहुत शराब पीता था, प्रभु ने उसका भयंकर छुटकारा किया। एक दिन में बंदे ने नशे करने छोड़ दिए, बिल्कुल पूरी तरह से। अब वो इतना पवित्र जीवन जीने लगा, उसने बाइबल स्टडी शुरू कर दी, वो बहुत प्रार्थना करने लग गया, बड़ी मतलब उसकी जिंदगी को देख के ना पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी हैरान होती थी कि ये कैसे बदल गया। उसको एक दिन प्रार्थना करते करते ऐसा लगा, प्रभु ने उसको बोझ दे दिया कि जितने तेरे साथ शराब पीते थे ना, तुझे उन सबको बचाना है। उसने बोला मैं तो सबको बचाऊंगा, मैं सबको जाके सुसमाचार सुनाऊंगा। अब बंदे ने फिर से उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया,
कई महीने तो सुसमाचार सुनाता रहा, भाई चर्च में चलो, देखो जैसे मैं बदल गया तुम भी बदल जाओगे, तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम मेरे साथ चर्च में चलो। कई महीने यही चला, पर कई महीने के बाद ऐसा गिरा, आज हर 15 दिन में उसके 3-4 दिन ऐसे होते हैं सुबह से शाम तक बैठ के पीता है। बुरी हालत। आप जिस परीक्षा से निकल के आए हो, जहां आप कमजोर थे, वहां वापस मत जाओ। शैतान आपका इंतजार कर रहा है आपको फिर से गिराने के लिए। समझ रहे हैं? बहुत सामर्थ की, बहुत अभिषेक की जरूरत है। जब तक आप वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो स्थिरता ना पालो, वहां वापस मत जाओ। आमीन, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आई मेरी बात? व्यभिचार का पाप आपके जीवन को स्टक कर देगा, आपको वहीं पर रोक देगा, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात को समझ लो। इसलिए इस पाप को जितना जल्दी हो सके, मैं तो आपको यही बोलूंगा, आज ही इस पाप से पश्चाताप करके हमेशा के लिए इसको छोड़ दो, ताकि आगे आपकी जिंदगी आसान हो और आपके लिए वो रास्ता खुले और जो दर्शन खुदा ने आपको दिया है वो पूरा हो, जो योजना प्रभु ने आपके लिए बनाई है वो पूरी हो। आमीन, बोलो हालेलुया। एक वचन निकालो, 2 तीमुथियुस, ब्रेक देनी है 10 मिनट। बोलो हालेलुया। 10 मिनट की एक ब्रेक है, 10 मिनट की ब्रेक के बाद फिर से शुरू करेंगे।